This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टर्मक्स बेसिक टू एडवांस एक वीडियो में सिखाने वाला हूं, जिसमें मैं सारे की सारी चीज़ें टर्मक्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर करने वाला हूं। बेसिकली मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाया था टर्मक्स बिगिनर टू एडवांस, जिसमें मैंने आप लोगों को टर्मक्स के कमांड, टर्मक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, टर्मक्स कैसे काम करता है, ये सब मैंने बताया था। बट कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से, मतलब यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से कुछ वीडियो डिलीट हो गई हैं और इसकी वजह से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जैसे चैप्टर 1 ही डिलीट हो गया, जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि टर्मक्स को कहाँ से इंस्टॉल करना है, टर्मक्स को कैसे यूज़ करना है, वही आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे डीएम आए थे कि भाई चैप्टर 1 नहीं है प्लेलिस्ट में, तो इसकी वजह से मुझे अगेन रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, जिसमें मैं आप लोगों को टर्मक्स के बारे में सिखाने वाला हूँ। अगर आप लोगों को टर्मक्स यूज़ करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अगर टर्मक्स को आप लोगों ने सीख लिया है, यूज़ करना आता है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप लोगों को टर्मक्स यूज़ करना नहीं आ रहा है, अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, ये भी नहीं पता कि टर्मक्स काम कैसे करता है, तो ये सारा का सारा लेक्चर वॉच कर लो, आप लोगों को हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्योंकि इस वन शॉट में मैं एक वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ टर्मक्स बेसिक टू एडवांस, जितनी भी चीज़ें टर्मक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो सारी की सारे मैं समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना और बैठ जाओ यार अपनी सीट बेल्ट लगा के, और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोड है, टर्मक्स बिगिनर टू एडवांस। इस प्लेलिस्ट को आप चाहो तो विजिट कर सकते हो, या ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो बस अगर आप लोग चाहो तो इसे वॉच कर लेना, क्योंकि इसमें क्या रहेगा कि चेन, टर्मक्स, थीम, बेसिक, ये चीज़ें आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये भी देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद, पहले ये वाला वीडियो जरूर से देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट करो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करो। बेसिकली मैं आ चुका हूँ अपने एंड्रॉइड स्क्रीन पे, एंड यहाँ पे मैं जो प्रोसेस बताने वाला हूँ वही प्रोसेस आप लोगों को भी फॉलो करना है, एंड आप लोगों का टर्मक्स जो है वो अच्छे से इंस्टॉल हो जाएंगे एंड वर्क करेगा, एंड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, कोई एरर नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि टर्मक्स हम लोगों को इंस्टॉल कहाँ से करना है, टर्मक्स हम लोगों को डाउनलोड कहाँ से करना है। बेसिकली बहुत लोग क्या होते हैं जो टर्मक्स के न्यू यूज़र हैं, जो टर्मक्स चलाना सीखना चाहते हैं, वो प्ले स्टोर ओपन करते हैं एंड यहाँ पे सर्च करते हैं टर्मक्स, एंड यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। बट यहाँ से हम लोगों को टर्मक्स डाउनलोड ही नहीं करना है, ठीक है। प्ले स्टोर पे जो टर्मक्स है उसका अपडेट नहीं आता है एंड ये ओल्ड वर्जन है, इसमें बहुत सारे एरर्स आते हैं। तो टर्मक्स को आप लोगों को अपडेटेड वर्जन डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन ओपन करना है, एंड क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन ओपन करने के बाद वहाँ पे सर्च करना है टर्मक्स एफ डोराइड। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा है। जैसे आप लोग टर्मक्स एफ डोराइड सर्च करोगे आप लोगों को टॉप पे एक वेबसाइट मिलेगी, देन इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। देन नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आप लोगों को यहाँ डाउनलोड एफ डोराइड पे मत क्लिक कर देना। यहाँ से क्या होगा कि आप एफ डोराइड का एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, तो इससे आप लोगों को दूर ही रहना है, ठीक है। देन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड एपीके, देन आप लोगों को इस पर क्लिक करना है एंड डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करना है एंड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो हम लोगों को टर्मक्स है वो इंस्टॉल होना, सॉरी डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे इंस्टॉल डाउनलोड हो जाता है देन हम लोग इसे इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपल से मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है, और उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और इंस्टॉल करना पड़ेगा, हैकर कीबोर्ड, या फिर आप लोग हाँ हैकर कीबोर्ड या फिर कोडिंग कीबोर्ड डाउनलोड कर लेना। जो आप लोग नॉर्मली कीबोर्ड यूज़ करते हो उसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते, तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो हैकर कीबोर्ड, ठीक है, के यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना। ये ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल है तो इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। फिर मैं आता हूँ अपने टर्मक्स एप्लीकेशन पे, और यहाँ पे मैं टर्मक्स एप्लीकेशन अपना ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं जो प्रोसेस बताने वाला हूँ उस प्रोसेस को आप लोगों को अच्छे से वॉच करना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि यहीं से हम लोगों का मेन वीडियो स्टार्ट होता है एंड यहीं से हम लोग चीज़ें समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम लोग टर्मक्स एप्लीकेशन ओपन करेंगे यहाँ पे हम लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि जब भी हम टर्मक्स ओपन करें यहाँ पे हम लोगों को एक डॉलर साइन बन के आना चाहिए, एंड यहाँ पे जो रेड लाइन, सॉरी वाइट लाइन जो बन के आ रही है ये आनी चाहिए। यहाँ पे इसका कहने का ये मतलब है कि हम लोगों को जो टर्मक्स है वो कमांड लेने के लिए तैयार है। अभी आप लोग कोई भी कमांड दो हम लोग रन करेंगे। तो जब भी हम लोग टर्मक्स एप्लीकेशन ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम, या कोई टूल डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोगों को एक ही कमांड टाइप करना है। उस कमांड का नाम है पैकेज इंस्टॉल, सॉरी पैकेज अपडेट एंड पैकेज अपग्रेड, पैकेज अपडेट एंड पैकेज अपग्रेड, या एपीटी अपडेट या एपीटी अपग्रेड। तो सबसे पहले जो हम लोग कमांड टाइप करेंगे वो है एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड, ठीक है। तो मैं टाइप करता हूँ, इसका क्या मतलब है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड, ठीक है।
इससे क्या होगा, जो हमारा टर्मक्स है वो अपडेट एंड अपग्रेड हो जाएगा। एंटर करेंगे, बेसिकली हम लोगों का जो टर्मक्स अभी डाउनलोड किया है वो अपडेटेड वर्जन है, लेकिन इससे क्या होगा कि जो टर्मक्स की मतलब जो टर्मक्स है वो अपडेटेड वर्जन टर्मिनल ही ओपन होगा, और बहुत ज़्यादा जब भी कोई हम टूल इंस्टॉल करेंगे तो बहुत कम चांस होंगे एरर्स आने के। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से हम लोगों को वाई टाइप करना है, देन एंटर करना है। ठीक है, एंड ये हो जाने देते हैं। तो जब तक हो रहा है तब तक मैं आप लोगों को चीज़ें समझा देता हूँ कि अभी हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। डू यू कंटिन्यू, तो सिंपल से वाई टाइप करना है। सिंपल से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट अगर ये एन रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिफ़ॉल्ट एन रहेगा, बट हम लोग एन वाई टाइप करते हैं। यहाँ पे हम लोग कोई भी पैकेज मिस नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सारे के सारे पैकेज टर्मक्स में अपडेट एंड अपग्रेड हो जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं वाई करता हूँ एंड एंटर करता हूँ। ठीक है, जहाँ जैसे आप लोग देख सकते हो एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट कमांड टाइप करेंगे पैकेज अपडेट एंड पैकेज अपग्रेड। देखो एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड और पैकेज अपडेट एंड पैकेज अपग्रेड में क्या डिफरेंट है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी हम लोगों ने एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड रन किया था। ठीक है, अभी हम लोग रन करेंगे पीकेजी अपडेट एंड पैकेज पीकेजी अपग्रेड। देखो एपीटी अपडेट में क्या होता है कि हमारा टर्मक्स अपडेट एंड अपग्रेड होता है। पैकेज में क्या होता है कि जो टर्मक्स के पैकेजेस हैं, लाइब्रेरीज हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, वो अपडेट एंड अपग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा कि पैकेजेस क्या होते हैं, लाइब्रेरीज क्या होती हैं टर्मक्स की, वो आप लोगों को आगे समझ में आ जाएंगी। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डॉलर साइन बन के आ चुका है। अभी डॉलर साइन का हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि डॉलर साइन जब बन के आएगा तभी हम लोगों को नेक्स्ट कमांड टाइप करना है, इससे पहले नेक्स्ट कमांड टाइप नहीं करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी जब पैकेज अपडेट एंड पैकेज अपग्रेड हो जाता है देन हम लोगों को सबसे पहला कमांड टाइप करना है कि हमारा टर्मक्स जो है अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए कमांड आता है एसएल का। तो सिंपल से मैं यहाँ पे एसएल टाइप करूँगा एंड एंटर करूँगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ये बोल रहा है कि दिस प्रोग्राम इज़ नॉट इंस्टॉल, यानी कि जो एसएल का पैकेज है वो हमारे टर्मक्स में इंस्टॉल नहीं है। तो यहाँ पे एरर आ गया। तो सिंपल से मैं इसे कॉपी करता हूँ पूरा। ठीक है, कॉपी करने के बाद सिंपल से यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी पेस्ट और कॉपी प्रोसेस का क्या मतलब है मैं ये भी आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो जो चीज़ तुमको कॉपी करना है उसको टैप करके रखना है। ठीक है, एंड कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी कर लेना। एंड पेस्ट करने का सिंपल प्रोसेस, आप कहीं भी टाइप करो और पेस्ट जब करोगे तो वो डॉलर साइन के आगे ही होगा। ठीक है, तो मैं सिंपल से पेस्ट करूंगा देन एंटर करूंगा, तो जो हमारा एसएल पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा देन हम लोग एसएल टाइप करेंगे एंड आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो ट्रेन है वो सक्सेसफुल रन हो चुकी है। इसका मतलब है कि हमारा जो टर्मक्स है वो अच्छे से वर्क कर रहा है एंड कोई प्रॉब्लम कोई एरर नहीं आई। यहाँ तक आप लोग अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप लोगों का टर्मक्स जो है वो अच्छे से इंस्टॉल हो गया एंड कोई प्रॉब्लम कोई एरर नहीं आया है। तो सिंपल से कमांड याद कर लेना आप, इस क्लियर। ठीक है, तो स्क्रीन क्लियर करने से क्या होता है कि जो हमारा टर्मक्स की जो इतना सारा कमांड हम लोगों ने रन किया है, जो कोडिंग लिख के आ रही है, सिंपल से क्लियर कर देंगे तो हम लोग की जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी क्लियर करने का मतलब ये है कि जो हम लोगों ने अभी तक जितने कमांड रन किए हैं उनका जो डेटा पैकेज है जो लिख लिख के आया था वो क्लियर होगा। वो पैकेज अपडेट और एपीटी अपग्रेड क्लियर नहीं होगा, वो डिलीट नहीं होगा। बहुत लोग क्या समझते हैं कि क्लियर करने से वो एपीटी अपडेट एपीटी अपग्रेड वो डिलीट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सिंपल से तुम्हारी स्क्रीन क्लियर होती है। तो क्लियर का सिंपल से ये मतलब होता है। अभी हम लोगों ने एसएल टाइप करके सीख लिया और हमारा टर्मक्स जो है वो अच्छे से काम भी कर रहा है। अभी हम नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल से यहाँ पे हम लोगों को नेक्स्ट कमांड जो है वो PWD, और जैसे हम PWD लिखेंगे इंटर करेंगे तो ये हम लोगों को करंट डायरेक्टरी पे दिखा देगा कि हम कौन सी डायरेक्टरी पे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग डाटा के अंदर हैं, डाटा के अंदर एक और डाटा है, फिर डाटा के अंदर com.termux, फिर फाइल, फिर होम में है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं। तो PWD से आप लोग ये देख सकते हो कि आप लोग कौन सी डायरेक्टरी पे हो, कौन सी डायरेक्टरी पे काम कर रहे हो और क्या क्या कर रहे हो। ठीक है, तो इस कमांड का यूज़ आगे हम लोग बताएंगे कैसे होता है, क्या करते हैं। PWD की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है टर्मक्स में। ठीक है, तो इसे मैं सिंपल से क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट कमांड हम लोग देखते हैं CD। देखो उससे पहले मैं आप लोगों को एक कमांड बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टर्मक्स, ठीक है, हाइफन सेटअप, ठीक है, फिर हाइफन स्टोरेज और एंटर करोगे तो जो टर्मक्स से तुम्हारा स्टोरेज एक्सेस की परमिशन मांगेगा, तो इसे सिंपल से अलाउ कर देना है एंड बैक आना है। ठीक है, अब जैसे ही बैक आओगे तो तुम्हारे जो टर्मक्स को है ना स्टोरेज की परमिशन मिल जाएगी। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे LS टाइप करेंगे। LS का मतलब होता है लिस्ट शो। जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे जितने भी टूल तुम्हारे टर्मक्स में इंस्टॉल होंगे, जितने भी आने वाले टाइम में तुम टूल अपने टर्मक्स में इंस्टॉल करोगे, तो जैसे ही LS टाइप करोगे तो सारे के सारे टूल एक आप लोगों को दिखा देगा। तो यहाँ पे मैंने स्टोरेज की परमिशन दी है तो इसी वजह से ये स्टोरेज ही दिखा रहा है। तो सिंपल से जैसे मैंने LS टाइप किया,
एलएस का फुल फॉर्म होता है लिस्ट शो। जैसे मैंने शो लिस्ट किया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टोरेज दिखा दिया। आने वाले टाइम में मैं अभी जब आप लोगों को टूल इंस्टॉल करना बताऊंगा तो यहाँ पे आप लोगों को टूल भी इंस्टॉल हो जाएंगे एंड यहाँ पे टूल शो होंगे। तो सिंपल से एलएस कमांड से हम लोग टूल को देख सकते हैं कितने टूल हमारे टर्मक्स में इंस्टॉल है, डाउनलोड है। ठीक है, अभी हम लोग CD कमांड करते हैं, चेंज डायरेक्टरी। अभी हम लोग देखते थे PWD। अभी हम लोग कहाँ पे हैं ये आप लोग ध्यान रखना, फाइल डॉट होम में है। ठीक है, तो फाइल स्लैश होम में है। ठीक है, ये हमारी प्रेजेंट डायरेक्टरी है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एलएस टाइप करेंगे, शो लिस्ट करेंगे एंड CD से क्या होता है, हम लोग अपनी डायरेक्टरी चेंज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, CD से हम लोग किसी फाइल के अंदर जा सकते हैं। जैसे मान लो मैं अभी एलएस टाइप करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टोरेज के अंदर, मतलब स्टोरेज है। ठीक है, अगर मैं स्टोरेज के अंदर जाना चाहता हूँ कि स्टोरेज के अंदर कौन सी फाइल है, तो सिंपल से मैं CD टाइप करूंगा, चेंज डायरेक्टरी मतलब, और इसे स्टोरेज को कॉपी करूंगा एंड CD के आगे पेस्ट कर दूंगा एंड जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप लोग देख सकते हो ये डॉलर साइन जो है वो स्टोरेज के आगे बन के आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं स्टोरेज के अंदर आ चुका हूँ। अभी मैं PWD लिखूंगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कहाँ था, होम तक था एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोग स्टोरेज के अंदर आ चुके हैं। तो इस तरह से आप लोग एलएस कमांड से क्या होता है कि लिस्ट शो होती है एंड PW से हम प्रेजेंट डायरेक्टरी शो करा सकते हैं कि कौन सी डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं एंड CD डायरेक्टरी से हम किसी फाइल, किसी टूल या किसी डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। CD टाइप किया तो मैं स्टोरेज के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, अभी अगेन हम लोग एलएस टाइप करेंगे, जिसका मतलब है शो लिस्ट। ठीक है, एलएस टाइप करेंगे, लिस्ट शो टाइप करेंगे एंड जैसे में एंटर करेंगे एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि स्टोरेज के अंदर हम लोगों की कितनी सारी फाइल्स हैं। ठीक है, अभी अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर जाना चाहते हैं तो सिंपल से अगेन हम CD टाइप करेंगे एंड CD टाइप करने के बाद जिस भी फाइल के अंदर जाना है, जैसे मुझे डाउनलोड के अंदर जाना है तो डाउनलोड को कॉपी करूंगा एंड पेस्ट करूंगा एंड एंटर करूंगा एंड देख सकते हो कि अभी हम लोग डाउनलोड में भी आ चुके हैं। अभी अगर हम लोग प्रेजेंट डायरेक्टरी देखना चाहें तो फिर से हम PWD करेंगे एंड एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग सिर्फ होम के अंदर थे एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो होम के अंदर फिर हम लोग स्टोरेज में आए। जैसा कि आप लोग देख सकते हो हम स्टोरेज के अंदर आए, फिर हम डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर आए तो यहाँ पे आप लोग डाउनलोड फोल्डर देख सकते हो। अभी हम लोग देखना चाहते हैं कि डाउनलोड फोल्डर के अंदर कौन कौन से लिस्ट हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो सिंपल से अगेन हम लोग कमांड टाइप करेंगे LS, जो मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ, लिस्ट शो। ठीक है, तो अगेन हम लोग LS टाइप करेंगे एंड एंटर करेंगे। यहाँ पे इतनी सारी फाइल्स, इतने सारे टूल्स या इतनी सारी डाउनलोड चीज़ है मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग LS एंड CD कमांड का यूज़ समझ गए होंगे। तो सिंपल से आगे अगर मैं यहाँ पे CD टाइप करता हूँ और आगे कुछ भी पेस्ट नहीं करता हूँ, सिर्फ CD टाइप करके एंटर करता हूँ, तो अगेन मैं पुराने वाले पाथ पे आ जाऊंगा जहां से मैंने काम स्टार्ट किया था। तो मैं सिंपल से PWD लिखता हूँ एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अगेन मैं होम डायरेक्टरी पे आ चुका हूँ। तो इसके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को CD, LS और PWD कमांड समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम लोग ये समझते हैं कि टर्मक्स में हम लोग पैकेजेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, पैकेज क्या होते हैं एंड पैकेज को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, पैकेजेस का यूज़ क्या होता है। ठीक है, देखो जो मेन कमांड है वो LS, CD, PWD यही हैं, क्योंकि इनके ही थ्रू हम टूल्स के अंदर जाते हैं, टूल्स को एग्जीक्यूट करते हैं, टूल्स को रन करते हैं। आप लोग वो वाले लेक्चर्स भी ज़रूर देख लेना जो मैंने अभी प्लेलिस्ट शुरुआत में आप लोगों को दिखाया था। ये वाले लेक्चर्स भी आप लोग ज़रूर देख लेना, ये काफ़ी हेल्प करेंगे आप लोगों के टर्मक्स की जर्नी में। ठीक है, तो नेक्स्ट कमांड हम लोग देख लेते हैं कि जैसे हम लोगों को पैकेज इंस्टॉल करना है। अभी पैकेज क्या होता है टर्मक्स में, जैसे हम लोगों को अपने टर्मक्स में पाइथन इंस्टॉल करना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ पाइथन और जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे पाइथन का जो पैकेज है वो इंस्टॉल ही नहीं है। तो कैसे हम लोग कोई भी पैकेज टर्मक्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो तो मैं टेलीग्राम पे बताता हूँ कि ये पैकेज इंस्टॉल कर लो टर्मक्स में, ये पैकेज इंस्टॉल कर लो। तो वहाँ पे आप लोग कैसे इंस्टॉल करोगे, तो सिंपल से अगर मैं बताता हूँ कि अपने टर्मक्स में पाइथन इंस्टॉल कर लो, तो उसके लिए आप लोगों को कमांड टाइप करना होगा पैकेज इंस्टॉल। ठीक है, ये तो हर बार रहेगा, मतलब पैकेज इंस्टॉल ये कॉमन ही रहेगा। जो भी पैकेज आपको इंस्टॉल करना है यहाँ पे इसका नाम देना है। जैसे मुझे पाइथन इंस्टॉल करना है तो मैं यहाँ पे पाइथन दूंगा। ठीक है, अगर पाइथन 2 इंस्टॉल करना है तो पैकेज इंस्टॉल पाइथन 2 दूंगा। अगर पाइथन 3 इंस्टॉल करना है तो पैकेज इंस्टॉल पाइथन 3 दूंगा। मान लो अगर मुझे कोई और टूल डाउनलोड करना है, गिट डाउनलोड करना है, तो पैकेज इंस्टॉल गिट दूंगा। बस यहाँ पे पाइथन रिप्लेस हो जाएगा एंड गिट आ जाएगा। तो मैं सिंपल से पहले पाइथन इंस्टॉल करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। सिंपल से मैं यहाँ पे आप डॉलर साइन देखना है आप लोगों को एंड देन हम लोग को लिखना है पैकेज इंस्टॉल पाइथन, देन एंटर करेंगे। तो हम लोगों के जो टर्मक्स है, तो जो हम लोगों का टर्मक्स है उसमें हम लोगों को पैकेज पाइथन जो है वो इंस्टॉल होने लगेगा। तो सिंपल से यहाँ पे मैं वाई लिखूंगा एंड एंटर करूंगा। तो ये जो कंटिन्यू डू कंटिन्यू के लिए पूछ रहा है, तो ये कंटिन्यू के लिए वाई टाइप करोगे एंड एंटर करोगे तो आप लोग देख सकते हो ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है।
एंड यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस तरह से आप लोग पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। अभी मान लो आप लोगों को कोई और पैकेज इंस्टॉल करना है, जैसे गिट। गिट काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है टर्मक्स में, आप लोगों को गिट इंस्टॉल ही होना चाहिए, वो मैं आप लोगों को इंस्टॉल करवा दूंगा। एंड पहले पाइथन इंस्टॉल हो जाने देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर देना है। एंड कभी भी कोई भी जब टूल इंस्टॉल हो रहा हो तो उसे बीच बीच में मत रोकना यार, ठीक है। और ना ही डरमक्स को बैकग्राउंड में रन करना, आप लोग देखते रहना कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हम लोगों का पाइथन है वो सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे $साइन बन के आ चुका है। एंड यहाँ पे कोई एरर, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो इस तरह से आप पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो। अभी नेक्स्ट पैकेज हम लोगों को डाउनलोड करना है, बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ और चीज़ें। अभी हम लोग देखते हैं कि हेल्प कमांड क्या होता है टर्मक्स में, ठीक है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेल्प और इंटर करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि टर्मक्स के यूज़ करने के सारे हेल्प्स आ चुके हैं। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, यहाँ से आप लोग पढ़ के टर्मक्स के बारे में सीख सकते हो हेल्प कमांड से, ठीक है। अभी मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद अभी नेक्स्ट कमांड है मैन का। जैसे यहाँ पे मैं मैन लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि मैन मैन तो ऐसे रन ही नहीं होता है। तो इसके लिए अगर मान लो तुमको कोई टर्मक्स में कोई टूल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वैसे वैसे टर्मक्स में तुम बहुत सारे टूल्स होते हैं, लाइक एन मैप होता है, और कोई टूल होता है या नहीं होता मुझे याद नहीं ढंग से, लेकिन मैं एन मैप के लिए आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मैन क्या होता है, जैसे मैं एन मैप लिखता हूँ, ठीक है, एन मैप और इंटर कर सॉरी एन मैप और इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पैकेज इंस्टॉल एन मैप, क्योंकि हम लोगों का जो पैकेज एन मैप है वो इंस्टॉल नहीं है। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया कि जो जो भी पैकेज आपका इंस्टॉल नहीं है, तो सिंपल से आप लोग लिखना है पैकेज पैकेज इंस्टॉल एन मैप, क्योंकि यहाँ पे एरर आया था कि आपका पैकेज इंस्टॉल, ये यहाँ पे देख लो, द प्रोग्राम एन मैप इज नॉट इंस्टॉल बाई एग्जीक्यूटिंग। या तो आप लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हो पैकेज इंस्टॉल एन मैप, या तो आप मैन्युअली टाइप कर सकते हो। तो मैंने मैन्युअली टाइप किया है पैकेज इंस्टॉल एन मैप, देन मैं एंटर करूँगा, तो हम लोगों को जो एन मैप है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अगेन वाई टाइप करके एंटर करेंगे एंड थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे एन मैप स्टार्ट हो जाता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी मैन कमांड का क्या काम होता है, जैसे एन मैप हम लोगों को यूज़ करना नहीं आता है, एन मैप यूज़ कैसे किया जाता है हम लोगों को पता ही नहीं है कि एन मैप कैसे यूज़ किया जाता है। तो सिंपल से अगर मैं एन मैप लिख के स्पेस दे के यहाँ पे अगर मैं हेल्प लिखता हूँ और इंटर करता हूँ, सॉरी एन मैप -h लिखता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टर्म एन मैप का सारा शो करा देगा कि कैसे एन मैप को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, बट एन मैप का हेल्प कमांड आप लोगों को समझाना है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हेल्प कमांड आप लोगों को समझाना है, इसकी वजह से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग किसी टूल का यूजेस नहीं समझ पा रहे हो कि कौन सा टूल कैसे यूज़ किया जाता है, तो सिंपल से उस टूल का नाम लिखो, ठीक है, एंड उसके बाद -h लगा दो, देन आप लोग उसके यूज़ देख पाओगे। एंड अगर उस टूल का डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहते हो कि वो कैसे काम कर रहा है, क्या क्या कमांड रन कर सकते हैं उस टूल के थ्रू, तो सिंपल से आप लोग यहाँ पे मैन और एन मैप लिख दो और एंटर करोगे, या एन मैप मैन लिखो, सॉरी एन मैप मैन और एंटर करो। तो यहाँ पे हम लोगों को मैन में एरर आ रही है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैन, एंटर करता हूँ, एंड यहाँ पे जो कमांड है पैकेज इंस्टॉल मैन डॉक्यूमेंट्स या मैन डॉक, सिंपल से कॉपी करना है, एंड कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना है, देन एंटर करेंगे। तो इस पैकेज को इंस्टॉल हो जाने देते हैं, एंड फिर यहाँ पे हम लिखेंगे मैन और यहाँ पे लिखेंगे एन मैप, ठीक है। एंड जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एन मैप का फुल डिस्क्रिप्शन लिख के आ चुका है। जैसे एन मैप इज़ ए नेटवर्क मैपर, इज़ अ ओपन सोर्स टूल फॉर नेटवर्क एक्सप्लोरेशन एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो एन मैप क्या होता है, कैसे काम करता है। ये आप लोग मैन कमांड के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर टूल की सारा डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हो और समझ सकते हो। आई होप आप लोगों को मैन और हेल्प कमांड समझ में आया होगा। अभी तक हम लोगों ने cd कमांड देख लिया है, pwd देख लिया है, ls देख लिया है, टर्मक्स के वो कैसे स्टोरेज की परमिशन देते हैं वो देख लिया है, एंड sl कमांड का देख लिया है। अभी हम लोग देखते हैं कि गिट क्या होता है
और कुछ इंपॉर्टेंट कमांड देख लेते हैं जो आप लोगों के आगे बहुत काम आएंगे। तो सिंपल से अगर हम लोगों को इसके एग्जिट करना है तो सिंपल से यहाँ पे आप लोगों को बटन दिख रहा है कंट्रोल और उसके बाद +C दबा दोगे या कंट्रोल Z दबा दोगे तो आप लोग उससे बाहर आ जाओगे, ठीक है। एंड आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट कमांड बता देता हूँ, यहाँ पे जो आप लोगों को अप और डाउन एरो दिख रहे हैं, इनसे आप लोग प्रीवियस रन किए हुए कमांड को आप लोग ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट कर लेते हो। जैसे मैं ऊपर टाइप करता हूँ, देख लो जो मैंने अभी रन किया था वो कमांड आ गया। इससे पहले मैंने कौन सा कमांड रन किया था, तो अप वाले एरो पे क्लिक करूंगा तो आप लोग देख सकते हो पैकेज इंस्टॉल मैन डॉक, फिर इस पे मैन, फिर उस पे, फिर उसके बाद, फिर इससे पहले, फिर उससे पहले, फिर उससे पहले जो कमांड मैंने रन किए हैं आप लोग ऐसे देख सकते हो। या फिर आप लोग ऐसे नहीं देखना चाहते हो तो सिंपल से यहाँ पे हिस्ट्री टाइप करो आप लोग और रन कर दो, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा देगा कि अभी तक आप लोगों ने कितने कमांड यहाँ पे रन किए हैं। तो यहाँ पे हिस्ट्री टाइप करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी तक हम लोगों ने इतने कमांड सीखे हैं। पैकेज अपडेट, पैकेज अपग्रेड, SL क्लियर, PWD क्लियर, LS PWD SL, इन कमांड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड बाद में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो अभी हम लोग नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। एंड नेक्स्ट कमांड जो है हम लोगों का वो है IF कॉन्फिग। अब IF कॉन्फिग से क्या होता है कि हम अपनी IP एड्रेस निकाल सकते हैं टर्मक्स के थ्रू। तो सिंपल से मैं लिखता हूँ IF कॉन्फिग और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा कुछ प्रॉब्लम है, इसको मैंने कुछ परमिशन नहीं अलाउ की है, इसी वजह से ये मेरी परमिशन नहीं दिखाई दे रहा है, सॉरी इसी वजह से मेरी IP एड्रेस नहीं शो कर रहा है। बट आपके मैं टर्मक्स में आपकी IP एड्रेस शो करा देगा, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि आपकी IP एड्रेस शो करा देगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और एड्रेस होता है IP एडर, तो इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड एंटर करता हूँ। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इस पैकेज को इंस्टॉल होने के लिए। तो ये हो चुका है। अगेन मैं टाइप करता हूँ IP एडर और एंटर करता हूँ, परमिशन डिनाइड। सॉरी, हो सकता हो ये सिर्फ काली लिनक्स में काम करता हो, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट कमांड देखते हैं। IF कॉन्फिग आप लोग समझ गए होंगे कि अपनी IP एड्रेस देख सकते हो। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि गिट क्या होता है, कैसे हम लोग गिट को इंस्टॉल कर सकते हैं। गिट क्लोन, अभी बहुत नाम सुना होगा टर्मक्स में कि गिट क्लोन कर दो, किसी पर्टिकुलर टूल को इंस्टॉल कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप लोग सिर्फ गिट क्लोन की हेल्प से। तो सिंपल से यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिट और इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो गिट क्लोन का पैकेज है वो इंस्टॉल नहीं है। तो सिंपल से पैकेज इंस्टॉल गिट, इस URL को पूरा का पूरा कॉपी करना है, कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। देखो मैं वही कमांड आप लोगों को बता रहा हूँ जो आप लोगों के काम आएंगे। मैं आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को फाइल्स के बारे में ही समझाता रहूँ, CD LS के बारे में ही समझाता रहूँ। ये जो कमांड बता रहा हूँ यही कमांड ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, यही ज़्यादातर यूज़ में काम में आते हैं। तो जब आप लोग ये यूज़ करना सीख जाओगे, फिर आप जब टर्मक्स पे टाइम स्पेंड करोगे तो आने वाले टाइम में आप लोग ऑटोमेटिक टर्मक्स में एक्सपर्ट बन जाओगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कमांड लिख के रखे हैं, वही कमांड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर ये वीडियो देख के आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप लोगों को टर्मक्स आ जाएगा। उसकी टेंशन नहीं लेना है कि टर्मक्स में मैंने बहुत कम कमांड बताए हैं या इतने छोटे लेक्चर बताया, तो उसकी टेंशन मत लेना। इन्हीं कमांड को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ये सब आप लोगों को आ जाएगा। तो सिंपल से मैं यहाँ पे गिट को इंस्टॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंटर करूँगा, तो हमारा जो गिट क्लोन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। देन यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो हाँ भाई हमको कंटिन्यू करना है, तो मैं सिंपल से वाई लिखूंगा, एंटर करूँगा। एंड यहाँ पे हम लोग फिर से $साइन का वेट करेंगे, जैसे $साइन बन के आएगा हम लोग नेक्स्ट कमांड टाइप करेंगे। तो यहाँ पे प्रोग्रेस होने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन $साइन बन के आ चुका है स्टार्टिंग में, देखो, तो इसका मतलब है कि कोई एरर, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एंड हम लोगों का जो गिट क्लोन का प्रो पैकेज है वो सक्सेसफुल डाउनलोड हो गया है हमारे टर्मक्स में, ठीक है। अभी हम लोग और कमांड देख लेते हैं और पैकेजेस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ CACAFIRE, इससे तुम टर्मक्स में आग लगा सकते हो, अपने फ्रेंड की जला सकते हो। कैसे जला सकते हो मैं बताता हूँ। यहाँ पे CACA का पैकेज इंस्टॉल नहीं है, तो सिंपल से अगेन इंस्टॉल करते हैं हम लोग। ये वाला पैकेज कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद सिंपल से पेस्ट कर देंगे एंड एंटर करेंगे, तो ये वाला पैकेज जैसे इंस्टॉल हो जाएगा। कंटिन्यू, हाँ कंटिन्यू करना चाहते हैं भाई, सिंपल से वही करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो CACAFIRE एंड टाइप करेंगे एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे टर्मक्स में आग लग चुकी है। इस तरह से आप लोग किसी की भी जला सकते हो। तो इसको बैक करने के लिए
होम 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 आई थिंक मुझे टर्मक्स, अब इसको बैक करने के लिए मैंने ESC किया है टाइप, ठीक है, ESC अगेन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं CA, एक मिनट, आई थिंक टर्मक्स जो है फ्रीज हो चुका है मेरा, Ctrl+Z। चलो मैं अगेन टर्मक्स को रन कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे टर्मक्स को एग्जिट करना पड़ेगा, तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्टॉप। कुछ और बैकग्राउंड में रन कर रहा है क्या? अरे विडमेट क्यों रन कर रहे हो भाई? हाँ, चलो मैं आता हूँ टर्मक्स पे, एंड यहाँ पे अगेन मैं CAFIRE रन करके एंटर करता हूँ, तो देख सकते हो आगे आग लग गई। और सिंपल से ESC यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है तो आप लोग बैक आ जाओगे, ठीक है। और हमारा कमांड प्रॉम्प्ट जो टर्मक्स है वो भी रन कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं, जो है गिटहब। अभी गिटहब क्या है, यही हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे गिट इंस्टॉल किया है, ठीक है, तो जैसे मैं गिट रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे उसके यूजेस आ गए हैं, तो इस तरह से गिट का यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग एक छोटा सा टूल इंस्टॉल करने वाले हैं अपने टर्मक्स में, एंड उसको रन करने वाले हैं, एंड उसका यूजेस देखने वाले हैं। तो सिंपल से मैं आ जाता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पे, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल से मैं कोई टूल ले लेता हूँ, गिटहब, ठीक है, गिटहब लिखता हूँ, सॉरी, मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, एंड इस पे आ जाना है, एंड थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, एंड नीचे स्क्रॉल करने के बाद सिंपल से देखो यहाँ पे बता रहा है कि पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, बट हम लोगों ने पाइथन इंस्टॉल किया है, पाइथन 3 इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है। तो पाइथन 3 हम लोग इंस्टॉल करेंगे भी, इसकी टेंशन मत लो। तो आते हैं अपने टर्मक्स पे, एंड यहाँ पे हम लोग रन कर लेते हैं पैकेज इंस्टॉल पाइथन 3, ठीक। आई अभी तक तो आई होप आप लोगों को अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि पैकेजेस कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं टर्मक्स में। सिंपल से पैकेज इंस्टॉल, देन जो भी पैकेज आप लोगों को इंस्टॉल करना है उसका नाम, देन एंटर कर देना है। तो अभी हम लोगों ने पाइथन इंस्टॉल किया था, अभी हम लोगों ने पाइथन 3 इंस्टॉल कर लिया है। अब ये आते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड यहाँ पे 1 बाई 1 कमांड कॉपी करते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ये बता रहा है पैकेज इंस्टॉल गिट, हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, पैकेज इंस्टॉल पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो हम लोगों ने सिंपल से क्या करना है, इस कमांड को कॉपी कर लेना है। बट कॉपी करने से पहले मैं आप लोगों को एक एक चीज़ अच्छे से समझाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल से यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, एंड आऊँगा अपने टर्मक्स पे, एंड यहाँ पे लिखूँगा गिट, ठीक है, क्लोन, एंड सिंपल से इस URL को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा एंड एंटर करूँगा। एंड यहाँ पे जो क्लोन होना है वो स्टार्ट हो जाएगा, एंड ये कुछ ही देर में क्लोन भी हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो क्लोन भी हो गया है। या तो यहाँ से आप लोग ना इसे कॉपी करना चाहते हो, तो यहाँ से आप लोग वन टैप में इसे सारा का सारा कमांड कॉपी कर सकते हो, इसको वन टैप में, सॉरी, यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारा का सारा कमांड कॉपी हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है। और फिर आप लोग टर्मस पे पेस्ट कर दोगे तो ये रन हो जाएगा। बट इससे बेहतरीन तरीके से मैं तुमको समझाने के लिए ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ सके कैसे काम कर रही हैं। ऐसे में कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो आप लोगों के सब ऊपर से जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो टूल है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब टूल इंस्टॉल हो गया है, देखने के लिए हम लोग कौन सा कमांड टाइप करते हैं, LS, लिस्ट शो, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, LS एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टोरेज के साथ साथ एक और टूल आ चुका है, ठीक है। तो सिंपल से क्या, अब हम लोगों को इस टूल के अंदर जाना है, तो उसके लिए कौन सा कमांड टाइप करेंगे, CD चेंज डायरेक्टरी। कौन से टूल के अंदर जाना है हमको, इस वाले टूल के अंदर जाना है, तो सिंपल से इस कॉपी करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप लोग टर्म्स को जूम आउट और जूम आउट कर सकते हो, ठीक है, जिस तरह से फोटो को करते हो, ठीक है। तो मैं सिंपल से टिप को कॉपी करता हूँ एंड इसे वैसे ही कर देता हूँ, ताकि चीज़ों को समझ सक आप लोगों को समझा दूँ। देन यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड एंटर करूँगा। अभी आप लोग देख सकते हो कि डॉलर के पीछे वो टूल का नाम लिख के आ चुका है। देन अगेन हम लोग LS टाइप करेंगे, LS एंड एंटर करेंगे, एंड यहाँ पे हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि टूल रन कैसे करना है, तो सिंपल से हम लोगों को उसी वाले पेज पे आ जाना है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये बता रहा है ./ और इस फाइल को कॉपी पेस्ट करना है, या अगर आप लोग ./ करके ना रन करना चाहो तो आप लोग ऐसे रन कर सकते हो, यहाँ पे लिखो बैश, ठीक है, और इसको कॉपी करो, बैश के आगे इसको पेस्ट कर दो एंड एंटर करो। अब ये यहाँ पे ये टूल जो है
वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। बट उससे पहले ये बोल रहा है प्रेस एनी की, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो मैं एंटर करता हूँ और ये देख लो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। एंड ये इंस्टॉल होने के बाद ये सिंपल से रन हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पैकेज जो मिसिंग होंगे ये ऑलरेडी इंस्टॉल करेगा। और ये फिर से पूछ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो मैं सिंपल से एंटर कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इतने सारे चीज़ इस कमांड में हम लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग जो भी करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो इस कमांड के थ्रू। ठीक है, जैसे मैं 1 टाइप करता हूँ। ठीक है, तो 1 टाइप करने के बाद एंटर करेंगे। एंड यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना होगा एंड ये फिल टूल काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली नहीं बता सकता क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स है। बट आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, सॉरी कंट्रोल सी करता हूँ। कंट्रोल सी से तो बैग नहीं जा रहा है, तो कंट्रोल जेड कर देते हैं। अभी तो क्लियर बैग आ जाएंगे। सिंपल से हम इसे जूम कर लेते हैं एंड इसे क्लियर कर देते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है RM-RAF। अभी हम लोगों को ये टूल जो है वो पसंद नहीं आया, मतलब अब हम इस टूल को डिलीट करना चाहते हैं। तो भाई टर्मक्स में हम कैसे डिलीट कर सकते हैं? तो सिंपल से पहले तो हम लोग इस डायरेक्टरी से बाहर आएंगे। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे CD टाइप करेंगे एंड आ गए अपने डॉलर साइन के पास। तो अगेन हम लोग LS टाइप करेंगे एंड इंटर करेंगे। अभी हम लोगों को इस टूल को डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे? देखो भाई स्टोरेज को डिलीट मत कर देना वरना पूरा का पूरा मोबाइल, समझ गए ना? स्टोरेज को डिलीट नहीं करना है, ध्यान रखना है। सिंपल से RM स्पेस फिर -RF। अभी आप लोगों को जो भी टूल डिलीट करना है उस टूल का नाम यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो सिंपल से इस टूल को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, अरे हो जा भाई, जूम करना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ एंड इंटर करूँगा। अभी हो चुका है। अगर मैं अगेन लिस्ट शो करूँगा, LS करूँगा, तो यहाँ पे सिर्फ स्टोरेज दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो इस तरह से आप लोग कोई सा भी टूल डिलीट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को इतने सारे कमांड समझ में आ गए होंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि कैट क्या होता है, नैनो क्या होता है, और हम लोग अपनी खुद की डायरेक्टरी कैसे बना सकते हैं टर्मक्स में। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि पिंग क्या होता है। पिंग क्या होता है, जैसे मुझे किसी डिवाइस को ये देखना है ऑनलाइन है या नहीं है, तो सिंपल से मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ IF कॉन्फ़िग। ठीक है, और सॉरी कॉन्फ़िग एंटर करूँगा। तो यहाँ पे इस वाली IP को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं पिंग लिखता हूँ, पिंग, और उस IP को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर ये रेगुलर बेस पे ICMP रिक्वेस्ट एको रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, और रिप्लाई मतलब रिसीव भी करता है कुछ रिक्वेस्ट, अगर ये लगातार ऐसे रन करता जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो IP एड्रेस है वो लाइव है, वो ऑनलाइन है। ठीक है, पिंग कमांड का सिर्फ यही यूज होता है। और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो इसका मतलब है कि वो IP ऑनलाइन नहीं है, वो IP ऑफलाइन है, वो IP डाउन है, वो सर्वर डाउन है। इस तरह से आप पिंग कमांड का यूज़ कर सकते हो। अभी हम लोग देखते हैं कि MKDIR से हम लोग खुद की डायरेक्टरी कैसे बना सकते हैं इसी फोल्डर में। तो सिंपल से मैं यहाँ लिखता हूँ MKDIR से, और हम लोगों को यहाँ पे देना है फाइल का नाम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैकर बॉय और इंटर करता हूँ एंड अगेन हम लोग LS टाइप करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक डायरेक्टरी बन के आ चुकी है हैकर बॉय। अभी हम लोग इसके अंदर चलते हैं एंड CD टाइप करते हैं और इसको CD के आगे से पेस्ट करते हैं, इंटर करते हैं एंड इसके अंदर तो हम लोगों ने कुछ फाइल बनाई ही नहीं थी, तो सिंपल से LS टाइप करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोई फाइल नहीं है। तो इसके अंदर हम एक छोटी सी फाइल बनाएंगे। तो फाइल बनाते हैं हम लोग, इसके अंदर टच टच और हैकर एंटर करते हैं, सॉरी। तो मैं कैट का यूज़ कर लेता हूँ, कैट, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हैकर .txt और एंटर करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो दिस कोर्स इज बैक। ठीक है, और मैं एंटर करता हूँ और फिर कंट्रोल जेड कर देता हूँ, सॉरी आल्ट हटा देता हूँ, कंट्रोल जेड और LS टाइप करता हूँ एंड आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अब हैकर बॉय के अंदर
दो फाइल बन के आ चुकी हैं, एक हैकर है, hacker.txt। अभी हम लोग देखना है कि hacker.txt के अंदर क्या है, तो सिंपल से हम लोग कैट लिखेंगे एंड hacker.txt को कॉपी करके सिंपल से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हेलो दिस कोर्स इज़ बैक, यही हम लोगों ने लिखा था एंड यही लिख के आ चुका है। तो इस तरह से आप लोग अपनी खुद की फाइल टर्मक्स में बना सकते हो, डायरेक्टरी बना सकते हो। तो अभी हम लोगों को हैकर बॉय से बाहर आना है, तो सिंपल से सीडी टाइप करेंगे एंड एंटर कर देंगे, हम बाहर आ चुके हैं। तो अभी हम लोगों को हैकर बॉय डिलीट करना है, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे RM-RF और इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। सिर्फ नेम कॉपी करना होता है, कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे एंड इंटर करेंगे एंड अभी देख सकते हो सिर्फ स्टोरेज बताए। अभी स्क्रीन को हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट कमांड बताए हैं, कुछ चीज़ें बताई हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और अगर आप लोग कमांड रन करते हो फिर भूल जाते हो, तो यहाँ पे आप लोग हिस्ट्री का यूज़ कर सकते हो, हिस्ट्री। और फिर मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने 28 कमांड आप लोगों को बताए हैं एंड ये सारे के सारे कमांड इंपॉर्टेंट हैं। इनकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। कुछ कमांड है जो यहाँ पे मिसिंग हो गए हैं, आई थिंक कुछ कुछ ही आए हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करना और इन सारे कमांड की टीएक्सटी फाइल आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं टर्मक्स का एक और पार्ट बनाऊं जो कि वीडियो डिलीट हो गया है, तो मैं वो भी बना दूंगा, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए एंड बाय बाय एवरीवन।